आर यू? आई एम अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज हम मोल कंसेप्ट का पार्ट 8 देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है जैसे कि सल्फेट रेडिकल दिया हुआ है। सल्फेट रेडिकल कह रहा है कि 96 ग्राम्स ऑफ सल्फेट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इसका हम आयनिक वेट निकाल लेंगे। तो सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो ये हो गया 96। तो 96 ग्राम्स ऑफ सल्फेट में कितने आयन्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स होंगे। अब देखिए 1 आयन सल्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन 4 एटम्स हैं, तो 6 इंटू 4, तो ये आ गया 6 चौक 24 और 6 30 इलेक्ट्रॉन्स आ गए SO4 में। लेकिन एक आयन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो +2 इज इक्वल टू ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स पर आयन, एक आयन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 32 हो गई। और हमारे पास आयन्स हैं इतने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो ये हो गया 100 ग्राम्स। लगा दिए तो 100 ग्राम्स, तो 100 ग्राम्स इज द मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब 100 ग्राम्स में 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो एक मोलिकुलर वेट है, एक मोलिकुलर वेट मतलब 1 मोल, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मोलिकुल्स होंगे। इतने मोलिकुल्स 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के मोलिकुल्स इतने होंगे। और 1 मोलिकुल ऑफ CaCO3 हैज कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो कैल्शियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद कीजिए कैल्शियम का 2 8 8 2 8 8 और 2, तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कैल्शियम। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन में 4, और ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 एटम्स हैं, तो 6 3 जा 18, तो 18 और 4 22 2 24, 24 इलेक्ट्रॉन, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैल्शियम में 2, कार्बन में 4 और 2 6 और 6 3 जा 18, तो 18 और 6 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोलिकुल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास मोलिकुल्स हैं इतने, तो इतने मोलिकुल्स में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 10⁻⁻2 ग्राम्स ऑफ कार्बोनेट रेडिकल।
अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 10 to the power -2 grams of कार्बोनेट रेडिकल। तो देखिए कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना होगा, मोलिकुलर वेट नहीं आयनिक वेट कितना होगा, कार्बोनेट आयन है तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 तो 16 × 48 2 50 10 60 60 ग्राम्स। तो 60 ग्राम्स हो गया कार्बोनेट का आयनिक वेट। तो 60 ग्राम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 60 ग्राम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए तो ये हो गया कार्बन में। अच्छा आप देखिए 60 ग्राम्स है तो 60 ग्राम्स में कार्बोनेट आयंस की संख्या कितनी, तो 1 मोल। कार्बोनेट रेडिकल का ये है आयनिक वेट। तो नंबर ऑफ CO3 -2 पार्टिकल्स बोल लीजिए या आयंस बोल लीजिए। नंबर ऑफ CO3 -2 पार्टिकल्स इन 60 grams is equal to 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 60 ग्राम्स में इतने पार्टिकल्स, इसलिए 1 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 60 इतने पार्टिकल्स। इसलिए 10⁻⁻2 ग्राम्स में ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 × 10⁻⁻2 और डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ गया ये नंबर। इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 6 × 10 इसको लिख सकते हैं 6 × 10। तो एक 10 से एक 10 कैंसिल तो 22 बचा। 22 में से ये घट गया -2 तो 20 बचा। तो ये आ गया 6.022 और डिवाइडेड बाय 6 और इनटू 10⁻20। इसको अगर हम ऑलमोस्ट 1 मान लें तो 1 × 10⁻20 या 1 से कुछ ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये हो गया कौन चीज़, ये क्या आया, ये आया इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आपको निकालना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन के 1 एटम में। ऑक्सीजन के 3 एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 3 18 और प्लस 1 कार्बोनेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। तो गेन किए हुए हैं तो +2 18 2 20 4 24 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए किस में, इन 1 आयन ऑफ CO3 -2। इसलिए इतने पार्टिकल्स में या इतने आयंस में कितना हो जाएगा, तो 24 और इनटू 10⁻20 हो जाएगा। इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे, फिर आगे अभी और प्रॉब्लम्स देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बार बार कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आए थोड़ा आगे पीछे बढ़ा के आप देख सकते हैं। पॉज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ 3.011 × 10⁻20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 16। मास ऑफ निकालना है, मास ऑफ 3.011 × 10⁻20 एटम्स × 10⁻20 एटम्स ऑफ O16। अब यहाँ देखिए रेफरेंस हमेशा याद रखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और 16 इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो 16 ग्राम्स। तो 16 ग्राम्स
इसलिए बोल सकते हैं कि 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जितना 16 ग्राम्स है इसका एटॉमिक वेट, तो 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में एटम्स की संख्या इतनी। तो आप देख रहे हैं कि इतने का मास निकालना है, तो आप कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है कितना? एटम्स का मास है 16 ग्राम्स। देयरफॉर 1 एटम का मास हो जाएगा 16/3.0 नहीं 6.022 इंटू 10⁻23, और इसीलिए अब हम निकाल लें कितने एटम्स का मास, 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स का मास, तो इंटू ये हो गया 3.011 इंटू 10⁻20। 3.011 से ये कैंसिल हो गया 2, और 10⁻20 से 10⁻23 कैंसिल, 10⁻3, तो ये 16 है और ये 2 है, 2 8 जा 16 इंटू ये ऊपर गया तो 10⁻³ ग्राम्स आ गया। तो ये मास ऑफ इतना ग्राम्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मास ऑफ, फाइंड द, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस इन 10 ग्राम्स ऑफ NaOH। अब देखिए NaOH का मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 40 ग्राम्स, लगा दिए 40 ग्राम्स। अब हम देख रहे हैं 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH, तो हम बोलेंगे कि 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH is equal to 6.022 into 10⁻23 molecules of NaOH, molecules of NaOH। अब देखिए 40 ग्राम्स में इतना, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए 10 ग्राम्स में कितना, तो 40 ग्राम्स में है 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय 40 और इंटू 10, ये आ गया 10 4 जा 40, और ये 4 से इसमें हम करेंगे तो लगभग 1.5 आएगा, और इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स आ गए NaOH के, किस में, 10 ग्राम्स में। और हम फिर देखें कि NaOH के 1 मॉलिक्यूल में कितने OH हैं, OH माइनस, यही टूटता है तो Na प्लस और OH माइनस बनता है, तो 1 मॉलिक्यूल में 1 है, इसलिए इतने मॉलिक्यूल्स में इतना इंटू 1 मतलब इतना ही NaOH, इतना ही OH माइनस आयंस होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर इसके अगले वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप सीख रहे हैं या नहीं इस वीडियो से। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा कि यदि आप सीख रहे हैं तो मैं और तन्मयता से वीडियोज़ बना के यूट्यूब पर डालूँगा। थैंक यू।